प्यारे स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 25 के ऊपर लेक्चर दे रहा हूं आपको। गौर से सुनिएगा। अगर आपको ग्रामर और आपकी करेक्शन, आपकी पंक्चुएशन, आपकी सिनोनिम, एंटोनिम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर अबूर नहीं है तो मेरा पुत्र, नहीं वो अंग्रेजी नहीं है, रट्टे से तो अब सारे पास हो ही जाएंगे, लेकिन आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। अंग्रेजी सिखाना मकसद है। उन्होंने 200 नंबर या 300 नंबर या जितने भी नंबर के अंग्रेजी का पेपर इसलिए रखा होता है कि स्टूडेंट पढ़े, इस लैंग्वेज पे ग्रिप करके आए, क्योंकि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही होती है। ठीक है, तो आज मैं करेक्शन के ऊपर बड़ी अहम एक्सरसाइज पढ़ा रहा हूं। यह जी, द स्टूडेंट्स लेफ्ट द हॉल बाय एंड बाय, ये गलत है। हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स लेफ्ट द हॉल वन बाय वन। मैं कहता हूं कि तमाम स्टूडेंट्स थोड़े थोड़े करके अंदर आ गए। थोड़े थोड़े करके कैसे अंदर आए? थोड़ा तो वो होता है जिसको काउंट ना किया जा सके, जिसको बोतल में बंद किया जा सके, जिसके किलो बनाए जा सके, लीटर मिलीलीटर बना सके, उसके लिए थोड़ा लफ्ज यूज होता है। ठीक है ना? तो हम कहते हैं द स्टूडेंट्स एंटर द क्लासरूम वन बाय वन, एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके। क्या मतलब? पहले उंगलियां आ गई, फिर हाथ आ गया, फिर बाजू आ गया, है ना? ये थोड़ा थोड़ा करके स्टूडेंट एक एक करके। मैं कहता हूं कि परिंदे एक एक करके उड़ गए। ठीक है, तो क्या कहोगे? वन बाय वन। मैंने एक एक करके फूल तोड़ लिए। आई प्लक द फ्लावर वन बाय वन, एक तोड़ा, दूसरा तोड़ा, तीसरा तोड़ा। ठीक है, मैं कहता हूं पानी थोड़ा थोड़ा करके खत्म हो गया। वाटर फिनिश्ड, क्या जी? लिटिल बाय लिटिल, क्योंकि उसकी मिकदार होती है लिटिल बाय लिटिल, तादाद में वन बाय वन। क्लियर? अच्छा, हाँ, वो कहते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया। ठीक है, रिकवर्ड ग्रेजुअली, या उसको क्या अगर आप लगा दे बाई एंड बाई तो भी बोलने की अंग्रेजी तक तो ठीक है। फिर आगे मैं आपको समझाता हूं। नो वन कैन राइट अस नीट एज ही डस। नो वन कैन राइट एज नीट एज ही डस। पता है वो कहना क्या चाहते हैं? कोई इतना साफ नहीं लिख सकता जितना वो लिखता है। ये सारा फिक्र ही गलत लिखा हुआ है। ओके, कोई आदमी या कोई इतना साफ नहीं लिख सकता जितना वो लिखता है। कि नो वन कैन राइट एज नीट एज ही कैन डू, या एज ही कैन। नो वन कैन राइट एज नीट एज ही कैन, या एज ही कैन डू, जैसे वो लिख सकता है। ठीक है? वेट सेल डियर नाउ अडेज। आजकल गंदम महंगी बिकती है, यही कहना चाहता है। डियरली नहीं, सेल्स डियर, महंगी बिकती है। पेट्रोल सेल्स डियर, पेट्रोल महंगा बिकता है। राइस सेल्स डियर, चावल महंगा बिकता है। डियर महंगा। ही ट्रीटेड मी माइजरली, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है? वो एक कंजूस आदमी है, तो क्या कहोगी? गलत। ही इज अ माइजर। वो ही मैन ही है ना, वो एक कंजूस खातून है। शी इज अ माइजर। वो कंजूसों की तरह बोलता है, खर्च करता है। ही स्पेंड्स इन अ माइजरली मैनर, या लाइक माइजर्स। ही स्पेंड्स मनी इन अ माइजरली मैनर, यानी वर्ब के बाद माइजरली हो जाएगा जी। ही स्पेंड्स मनी इन अ माइजरली मैनर। वो बुजदिलों की तरह खेलता है। ही प्लेस इन अ कावर्डली मैनर, या ही प्लेस लाइक कावर्ड्स। ठीक है? अगर गलत क्या होगा? ही स्पेंड्स मनी माइजरली, तो आप कहोगे ही स्पेंड्स मनी इन अ माइजरली मैनर। ही स्पेंड्स मनी कावर्डली, गलत। आप कहोगे ही स्पेंड्स मनी इन अ कावर्डली मैनर, या ही स्पेंड्स मनी
लाइक कावर्ड्स, ही स्पेंड्स मनी लाइक माइजर्स। ये 1-2 दिन के बाद आपका इम्तिहान है, उसमें ही आएगा, ठीक है। ही इज अ माइजर, शी इज अ माइजर, ही इज अ कावर्ड, यानी इज एम आर के बाद माइजर या कावर्ड के बाद नाउन नहीं आता, वर्ब के बाद क्या आएगा, इन अ माइजरली मैनर या लाइक माइजर्स, इन अ कावर्डली मैनर या लाइक कावर्ड्स। क्लियर? ही केम क्विकर देन आई एक्सपेक्टेड, जितना मैंने उम्मीद किया था ना वो उससे ज्यादा जल्दी आया। ही केम मच क्विकर देन आई एक्सपेक्टेड, ही केम मच क्विकर, ज्यादा जल्दी आया, देन आई एक्सपेक्टेड, जिस तरह के मैंने उम्मीद की थी। आई बिलीव यू आर बेटर नाउ, आई बिलीव यू आर मच बेटर नाउ। आई बिलीव कहते मेरी, मुझे उम्मीद है कि अब आप ज्यादा बेहतर होंगी। मैंने आपको वेरी और मच का इस्तेमाल सिखाया था ना, तो जिसने सीखना पिछली एक्सरसाइज में से ढूंढे। मैं बार बार क्यों समझाऊं वेरी कहाँ आएगा, मच कहाँ आएगा, मैं उसमें ज्यादा डिटेल में था, मेरी करेक्शन की पिछली एक्सरसाइज में है ये पॉइंट। और ये भी समझाया था कि 5 एक्सेप्शंस हैं कि वहां पे वेरी आएगा। मैंने कहा हर थर्ड फॉर्म के साथ तो मच ही आता है, मगर 5 एक्सेप्शंस हैं, वो ढूंढनी है आपने। This drawback can only be removed by hard work. This drawback, ये खराबी, can alone be removed, सिर्फ हटाई जा सकती है मेहनत के जरिए। This drawback can only be removed by hard work. Only यानी सिर्फ, alone नहीं भाई, only. This drawback can only be removed by hard work. ये खराबी सिर्फ मेहनत से हटाई जा सकती है। ठीक है भाई। डू यू नो टू कुक, अच्छा किसी फन के जानने के लिए हाउ टू आता है। मसलन आप मेरे से पूछते हो कि क्या आपको स्विमिंग आती है, तो कैसे पूछोगे, डू यू नो हाउ टू स्विम। क्या आपको क्रिकेट खेलना आती है, कैसे पूछोगे, डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आती है, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर? Ali's business was hardly hit by strikes. ओए, Ali's business was hit hard by strikes. हार्डली से कुछ और मुराद है, हार्डली होता है बमुश्किल। मैं कहता वो तो 50 साल का ही नहीं है, ही इज हार्डली 50 years old। वो तो 2 साल का ही नहीं है, ही इज नॉट टू, ही इज क्या जी, हार्डली, चुप है, ही इज हार्डली 2 years old। चुप है, फलसफा ना मुझे ठोका कर। अलीज बिजनेस, सॉरी, दिस लेटर इज बैड रिटन, दिस लेटर इज बैड रिटन, ये खत बुरा लिखा हुआ है। दिस लेटर इज बैडली रिटन, बैड रिटन नहीं होता, बैडली। आई वेंट फास्टली थ्रू द बुक, मैंने जल्दी जल्दी किताब पढ़ी, फास्टली नहीं होता, आई वेंट फास्ट, मैंने जल्दी जल्दी किताब पढ़ी। शी इज हार्डली हिट बाई हर हैंड्स फेलियर, शी इज हार्डली, हार्डली नहीं होता, शी इज हिट हार्ड, बड़ी सख्त चोट लगी है उसे, बाई हर हैंड्स फेलियर, क्योंकि उसका हाथ फेल हो गया। शी सिंग्स गुड, वीआईपी, शी सिंग्स वेल। सुनो मेरी बात, गुड एडजेक्टिव है, वेल एडवर्ब है। आप कहते हो अच्छा लड़का अच्छा खेलता है, तो क्या कहोगे, गुड बॉय प्लेज वेल। अक्सर पता है क्या कहते हैं, ही प्लेज गुड, और नहीं हो यार, ही प्लेज वेल। वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई करता है वेल, और नाउन को मॉडिफाई करता है गुड। अच्छी लड़की अच्छा पढ़ती है, गुड गर्ल स्टडीज वेल। क्लियर? अच्छा, ही कम्स लेट ऑफन, ही ऑफन कम्स लेट, वो अक्सर लेट आती है, ही ऑफन कम्स लेट, ओए आता है, सॉरी। एक और बात, मैंने आपसे एक चीज समझाई थी कि एडवर्ब 3 जगहों पे इस्तेमाल होती है। एडवर्ब, एडवर्ब होती क्या है, एडवर्ब नंबर 1 वर्ब के बारे में मजीद इल्म देती है। वो 3 बजे उठता है, ही गेट्स अप एट 3 o'clock। कब उठता है, 3 o'clock, तो 3 o'clock क्या है, एडवर्ब। वो सुबह सवेरे कॉलेज जाता है, कब जाता है कॉलेज,
सुबह सवेरे। तो सुबह सवेरे किस चीज के बारे में इल्म है? जाने के बारे में। ही गोज टू कॉलेज अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा, वो अक्सर कॉलेज जाता है। ये अक्सर भी किस चीज के बारे में इल्म है? जाने के बारे में। ही ऑफन गोज टू कॉलेज अर्ली इन द मॉर्निंग। ऑफन, ऑलवेज, नेवर, एवर, ये सब एडवर्ब हैं। सेल्डम, कभी कभार। अच्छा बेटा, ये एडवर्ब है। एडवर्ब तीन चीजों के बारे में इल्म है। नंबर एक, वर्ब के बारे में। नंबर दो, एडवर्ब के बारे में, यानी अपने बारे में भी। मसलन वो सुबह सवेरे 7 बजे उठता है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock। एट 7 o'clock भी एडवर्ब है, अर्ली इन द मॉर्निंग भी एडवर्ब है। और अगर मैं कहूं ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock इन मार्च, मार्च भी एडवर्ब है। ठीक है। एवरी ईयर, ये भी एडवर्ब है। क्या मतलब? एडवर्ब यानी एक्शन के बारे में जितनी डिटेल है, साल, टाइम, अंदाज, ये सब कुछ किस में आता है? एडवर्ब। मैं कहता हूं लंबा लड़का 7 बजे उठता है। लंबा, टॉल बॉय। ये टॉल क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? लड़के के बारे मजीद इल्म है। नाउन के बारे मजीद इल्म को कहते हैं एडजेक्टिव। टॉल बॉय गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और अगर मैं कहूं वेरी टॉल बॉय, अब वेरी एडवर्ब है। वेरी एडवर्ब है, टॉल एडजेक्टिव है, बॉय लड़का नाउन। वेरी टॉल बॉय गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन मार्च। ठीक है। एडवर्ब, एडवर्ब के बारे में भी मजीद इल्म देती है। लेकिन एक और बात सुनो, इस पर मजीद अलहदा से भी लेक्चर दूंगा। मैं कहता हूं एडवर्ब की डेफिनेट और इनडेफिनेट फॉर्म भी है। मसलन वो 3 बजे आता है, पक्का पता है ना? पक्का पता और कच्चा पता। मैं कहता हूं ही कम्स हेयर एट 3 o'clock। ये जो एट 3 o'clock है, ये कंफर्म पता है ना, इसे कहते हैं डेफिनेट एडवर्ब। और अगर वर्ब का पक्का पता ना हो तो उसे कहते हैं इनडेफिनेट। अगर पक्का पता ना हो तो एडवर्ब वर्ब से पहले आती है, पक्का पता हो तो वर्ब के बाद। वो अक्सर यहां आता है, नहीं पता कब। ही ऑफन कम्स हेयर। ऑफन का नहीं पता कब आता है, तो ऑफन क्या है जी? कच्चा पक्का है। ही ऑफन कम्स हेयर। ही कम्स हेयर ऑन संडे। संडे तो पक्का पता है, इसलिए कम्स के बाद संडे आया। ही ऑलवेज कम्स हेयर। He never comes here. He ever comes here. He often comes here. ये often, never नहीं पता, पक्का पता तो नहीं है ना। He seldom comes here. काम की बात है ना। यानी जो ऐसी एडवर्ब जिसकी कंफर्मेशन नहीं है, वो वर्ब से पहले लगा दिया करें। often, seldom, ever, never, always, still comes here. Still, ठीक है। ये वर्ब से पहले आएंगे, और पक्का पता हो तो वर्ब के बाद में आएंगे। क्लियर? अच्छा, ही गोज देयर नेवर। ही नेवर गोज देयर, ये तो समझा दिया मैंने। इज ही द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन हिज, ये तो गलत है वैसे। ही हैज ओनली स्लेप्ट 3 hours। ही हैज स्लेप्ट, he has slept only 3 hours। he has slept only 3 hours, ये ठीक है। उसका गलत भी, और दोनों गलत है। he has slept, मैं कहता हूं सिर्फ 6 लड़के आए हैं। हाँ जी, सिर्फ 6 लड़कों ने क्लास पढ़ी है। ओनली 6 स्टूडेंट्स, 6 boys have studied in the class। मैंने सिर्फ 6 परिंदे पकड़े हैं। आई हैव कॉट ओनली 6 birds। मैंने सिर्फ 15 किताबें पढ़ाई हैं। आई हैव टॉट ओनली 15 books। अच्छा, अगला पॉइंट ज्यादा मजेदार है। वो है, मैं एक ही लेक्चर में निकाल दूंगा उसको। मैं कहता हूं वो बुरा आदमी है। ही इज अ बैड मैन। ठीक है। इसी तरह आप कहते हैं वो बहुत बुरा है, ही इज टू बैड, नेगेटिव है। वो इतना बुरा है तुम्हारी मदद ही नहीं कर सकता। ही इज टू बैड टू हेल्प यू। वो इतना कमजोर है कि चल ही नहीं सकता। ही इज टू वीक टू वॉक।
ठीक है, वो इतना बेईमान है कि तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ही इज टू डिसऑनेस्ट, यानी TOO, ही इज टू डिसऑनेस्ट टू हेल्प यू। वो बहुत अच्छा है, ही इज वेरी गुड। वो इतना अच्छा है कि तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। पॉजिटिव बात है ना, ठीक है। ही इज सो गुड दैट ही कैन नॉट चीट यू। वो इतना बुरा है तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ही इज टू इवल टू हेल्प यू। वो इतना ईमानदार है कि किसी को धोखा नहीं दे सकता। ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही कैन नॉट चीट एनीवन। वो इतना बहादुर है कि तुम्हें पीट सकता है। ही इज सो ब्रेव दैट ही कैन बीट यू। यूं भी कह सकते हैं, ही इज ब्रेव एनफ टू बीट यू। अगर एनफ लगा दो, वो इतना ईमानदार है कि तुम्हारी मदद कर सकता है। ही इज ऑनेस्ट एनफ टू हेल्प यू, या ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही कैन हेल्प यू। वो इतना सखी है कि गरीबों की मदद कर सकता है। ही इज सो जेनरस दैट ही कैन हेल्प द पुअर, या ही इज जेनरस एनफ टू हेल्प द पुअर। ठीक है, वो इतना कंजूस है कि तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो ही इज टू माइजर टू हेल्प यू। नेगेटिव बात के लिए TOO और TO। तो पॉजिटिव में दो तरीके हैं। वो इतना अच्छा है कि तुम्हें पैसे दे सकता है। ही इज सो गुड दैट ही कैन गिव यू मनी, या ही इज गुड एनफ टू गिव यू मनी। यानी दो तरीके हैं उसके। आया, समझ आ गई? नेक्स्ट, नेक्स्ट को मैं नेक्स्ट के साथ करूंगा, वो बड़ा लंबा लेक्चर है।